हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना विच इज़ योर SSY के बारे में। इस पर्टिकुलर सेशन में हम SSY के ना सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी थ्रू अ कैलकुलेटर कि प्रैक्टिकली अगर कुछ माइन्यूट चेंजेस कर लिए जाते हैं तो ओवरऑल आपकी मेच्योरिटी अमाउंट के अंदर क्या डिफरेंस आता है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। Session number 1, Unlocking Sukanya Smriti Yojana. Now what does this scheme talks about? It talks about the basis कि ये स्कीम क्रिएट किसके लिए की गई है। ये स्कीम क्रिएट की गई है रेसिडेंट इंडियन गर्ल चाइल्ड के लिए जिसकी मैक्सिमम एज 10 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसके अंदर एट प्रेजेंट 8.20 चल रहा है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इसमें 250 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आप इसमें कर सकते हैं वो है आपका 1.5 लाख रुपए पर ईयर के अंदर। यहाँ पे दो खास बातें देखने वाली हैं। सबसे पहला है अमाउंट कितने पीरियड तक आपको डिपॉजिट करना है और दूसरा वो मैच्योरिटी कब तक होगी। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अमाउंट डिपॉजिशन इज फॉर 15 ईयर्स, यानी कि जब से आपने अकाउंट खोला है तब से 15 साल के लिए आप इसके अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे और जब से आपने अकाउंट को खोला है तब से 21 साल के बाद आपकी इस अकाउंट की मैच्योरिटी होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि जनरली जो भी SSY स्कीम्स खोलते हैं उनको लगता है कि 21 ईयर इज द एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड, विच इज नॉट करेक्ट। 21 ईयर इज बेसिकली द मैच्योरिटी टाइम पीरियड। से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल की उम्र में बिटिया का खाता खोला गया है तो मैच्योरिटी एज रहेगी 10 + 21 विच इज योर 31 ईयर्स। इट्स नॉट 21 ईयर्स, इट इज 31 ईयर्स बिकॉज 21 साल का पूरा मैच्योर टाइम पीरियड उसके अंदर चलेगा। लेट्स गो टू द सेक्शन नंबर 2, नेविगेटिंग डिपॉजिट फेज एंड टैक्स बेनिफिट्स। अब SSY की सबसे खास बात है इसका EEE स्टेटस। EEE का मतलब क्या है? सबसे पहले कि E का मतलब है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर रहे हैं विच इज 1.5 लाख रुपीज पर ईयर, ये पूरा का पूरा ATC के अंदर टैक्स फ्री है। दूसरा एग्जेम्पशन है आपका इंटरेस्ट अर्न का, जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पे मिल रहा है उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड थर्ड एग्जेम्पशन इज योर विड्रॉल और मैच्योरिटी का एग्जेम्पशन। दैट इज अगर 21 ईयर्स के बाद आप इसमें से जो भी मैच्योरिटी का कॉर्पस निकालते हो वो भी 100% टैक्स फ्री है। देखिए, देखा जाए तो ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टैक्स बेनिफिट स्कीम है। इससे अच्छी टैक्स बेनिफिट स्कीम मैंने रैंडमली नहीं देखी है। सेशन नंबर 3, एजुकेशन विड्रॉल। SSY की सबसे खास बात है उसका एजुकेशन विड्रॉल ऑप्शन। नाउ व्हाट इज दिस एजुकेशन विड्रॉल ऑप्शन? बेसिकली द मोमेंट गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 या फिर वो 10th क्लियर करती है तो ये पर्टिकुलर एजुकेशन विड्रॉल ऑप्शन ट्रिगर हो जाता है। सिर्फ देखने वाली बात इतनी सी है कि जो भी आपका अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है पिछले साल के अंत तक उसका 50% विड्रॉल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ये विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ कंफर्म्ड एडमिशन लेटर के बेसिस पे ही होगा, यानी कि एक्चुअल अमाउंट की रिसिट को शो करना पड़ेगा और अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा 2-3 रूल्स हैं जो आपको SSY को लॉग इन करते वक्त, चलाते वक्त ध्यान में रखने हैं, विच इज अकाउंट को रेगुलरली एक्टिवेट करना। एवरी ईयर मिनिमम 250 रुपीज का डिपॉजिट इसके लिए जरूरी है। अगर 250 का डिपॉजिट नहीं हो पाता है तो अकाउंट जो है वो आपका डिफॉल्टेड मोड में चला जाएगा और फिर आपको 50 रुपीज पेनल्टी के हिसाब से उसको एक्टिवेट वापस कराना पड़ेगा। एक और बात है जो यहाँ पे SSY में समझने की जरूरत है, विच इज प्री मैच्योर क्लोजर की। देयर आर 2-3 ग्राउंड्स जिसपे SSY प्री मैच्योरली क्लोजर किया जा सकता है। द फर्स्ट बीइंग द इंटेंडेड मैरिज। जैसे ही गर्ल चाइल्ड 18 की होती है तो अगर उसकी शादी की प्लानिंग की जाती है तो शादी से 1 महीना पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद वो प्री मैच्योर अमाउंट को निकाल सकती है। सेकेंड ग्राउंड है आपका एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड। एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड में ध्यान रखने वाली बात है कि ये 5 साल के लॉक इन के बाद ही ट्रिगर होता है और एप्लीकेबल तब होगा जब या तो देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस फॉर अ चाइल्ड या फिर देयर डेथ ऑफ द गार्जियन। एंड द थर्ड इज जब सिटीजनशिप चेंज हो जाती है। अगर कोई गर्ल चाइल्ड NRI बन जाती है या फिर शी सीजेस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया तो SSY अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा। सेशन नंबर 4, द पावर ऑफ टाइमिंग। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। वो लॉजिक है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन SSY में होता कैसे है। SSY में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस बिटवीन 5th एंड द एंड ऑफ द मंथ। नाउ इस पर्टिकुलर लाइन से डिफरेंस क्या बैठता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने अपना अमाउंट जो है वो 3rd ऑफ द मंथ को क्रेडिट किया है।
अगर आप 3rd ऑफ द मंथ को क्रेडिट करते हो तो आपको उस महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर आप वही अमाउंट अपना 6th ऑफ द मंथ को क्रेडिट करते हो तो मिनिमम अमाउंट जो आपका 5th और 30th के बीच में है उस पे मिलेगा, ना कि जो आपने 6th को एक्स्ट्रा क्रेडिट किया है उस पे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू बताती हूं कि ये डिफरेंस लॉन्गर रन में कितना ह्यूज है। चलिए एक बार अपन लोग कैलकुलेटर को देखते हैं। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वी आर गोइंग टू शेयर दिस विथ यू। बेसिकली इस कैलकुलेटर के अंदर आपको एंट्री क्या करनी है, यू आर गोइंग टू एंटर द अमाउंट, अपने इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर यहाँ अमाउंट एंटर करिए और डिपॉजिट की टाइमिंग को एंटर कीजिए और फिर आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए सच अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलता है इफ यू आर क्रेडिटिंग योर अमाउंट और डिपॉजिटिंग योर अमाउंट बिफोर 5th और आफ्टर 5th। से सबसे पहला सिनेरियो है कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल डालते हैं 5 तारीख से पहले, तो पूरा जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है SSY का उसके अंदर आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 71.77 लाख्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 5th के बाद डालते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 71.31 लाख्स। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस। ऑल्सो अगर आप क्यूमुलेटिव अमाउंट ना डाल के हर महीने अमाउंट डालते हैं तो भी आपको यहाँ पे इस कैलकुलेटर के थ्रू पता चल जाएगा कि आपके अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। चलिए लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन। ये समझने के बाद हम लोग हमारे लास्ट सेशन के बारे में बात करेंगे विच इज SSY वर्सेस PPF। नाउ SSY वर्सेस PPF, ये कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, कई बार ये डिस्कशन के पॉइंट बनते हैं कि भाई SSY में डलवाना ही क्यों कि PPF ही बेटर है। यहाँ पे मैं 2 बातें शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो SSY का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम PPF से ज़्यादा ही रहा है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। सेकेंड बेनिफिट है इसका इनबिल्ड मेच्योरिटी पीरियड। PPF में जहाँ पे 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करके 15 ईयर्स ही मेच्योरिटी पीरियड है, SSY में 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करके 21 ईयर्स का मेच्योरिटी पीरियड है। यानी कि आप जो बीच का जो 6 साल का पीरियड है उस टाइम पीरियड में आपका जो अमाउंट है वो एज इट इज पड़ा हुआ है और उस पर आपको कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होकर बढ़ रहा है। ये भी एक बार हम दोबारा लॉजिकली देखते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। यहां पे अगर हम ईयर वाइज ग्रोथ पे जाते हैं तो आप देखिए, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट अ बिट। 15 ईयर्स के बाद जब आपने अमाउंट को छोड़ दिया, डिपॉजिट करके आपने छोड़ दिया, तो से फॉर एग्जांपल आपका 15th ईयर पे 44 लाख के आसपास का अमाउंट था और अब आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर रहे हैं तो भी योर अमाउंट टर्न्स इनटू 71.77 विच इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, विच इज अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। सो इस तरीके से यू मेक अ वेरी वाइज डिसीजन एंड इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।